नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, नवग्रह पूजन के क्रम में ये वीडियो है चौथा वीडियो। ठीक है, आज हम शनि, राहु और केतु इनका मंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शनि का मंत्र क्या है? शनि का आवाहन काले अक्षत पुष्प लेकर के या फिर सफ़ेद अक्षत और पुष्प लेकर भी आप शनि का ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, ओम शन्नो देवी शन्नो देवी राभिष्टाय आपो राभिष्टाय आपो भवन्तु पीताये भवन्तु पीताये संयोराभिस्रावन्तु नः संयोराभिस्रावन्तु नः। ठीक है, यह मंत्र ऐसे बहुत पंडितों को याद भी होगा, आप लोगों को याद भी होगा यह मंत्र, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। पूरे मंत्र को बोलेंगे। ओम शन्नो देवी राभिष्टाय आपो भवन्तु पीताये संयोराभिस्रावन्तु नः। ठीक है, लौकिक मंत्र देखेंगे। नीलाम्बुज समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातरण्ड संभूतं शनिम् आवाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवस्वः सौराष्ट्रदेशोद्भव काश्यप गोत्र कृष्णवर्ण भो शनैश्चर इहागच्छ इह तिष्ठ। ओम शनैश्चराय नमः। शनैश्चरम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आगे मंत्र देखेंगे राहु का। इसमें भी काले अक्षत और पुष्प लेकर के राहु का ध्यान करना है। ऐसे आप सफ़ेद अक्षत और पुष्प भी ले सकते हैं अगर काला अक्षत पुष्प ना हो तो। ठीक है, कयानश्चित्र आ भुवदूती सदा वृधः भुवदूती सदा वृधः भुवदूती सदा वृधः सखा सखा कया सचिष्ठया व्रेता कया सचिष्ठया व्रेता। ठीक है, पूरे मंत्र को देखेंगे। ओम कयानश्चित्र आ भुवदूती सदा वृधः सखा कया सचिष्ठया व्रेता। ठीक है, पूरे मंत्र को देखेंगे। नीचे लौकिक मंत्र दिया हुआ है उसको। अर्धकाय महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भसंभूतं राहुम आवाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवस्वः राठिनपुरोद्भव पैठिनस्गोत्र कृष्णवर्ण भो राहो इहा गच्छ इह तिष्ठ। ओम राहवे नमः। राहुम आवाहयामि स्थापयामि। ठीक है, ये राहु का मंत्र हो गया। आगे नीचे देखेंगे केतु का। वायव्य कोण में यहाँ पे केतु का ध्यान करना है। धूमिल अक्षत पुष्प लेकर के। ओम केतुं कृणवन्ना केतवे केतुं कृणवन्ना केतवे पेशो मर्जा पेशो मर्जा अपेशासे अपेशासे सामुखद्भिरजा यथाः सामुखद्भिरजा यथाः। ठीक है, पूरे मंत्र को मैं एक साथ बोलता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओम केतुं कृणवन्ना केतवे पेशो मर्जा अपेशासे सामुखद्भिरजा यथाः। पलाशधूम्रशङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं केतुम् आवाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवस्वः अंतर्वेदी समुद्भव जैमिनी गोत्र धूम्रवर्ण भो केतो इहा गच्छ इह तिष्ठ। ओम केतवे नमः। केतुम् आवाहयामि स्थापयामि। ठीक है, ये हो गया केतु का मंत्र। अब देखिए नवग्रहों का मंत्र मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अस्मिन् नवग्रह मंडले अवाहिताः सूर्यादि नवग्रहा देवाः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। इस प्रकार बोल करके अक्षत छोड़ देना है पूरे वेदी पर। उसके पहले मनुज्योति इत्यादि से प्रतिष्ठा करने के बाद तब आपको ये बोलना है। उसके बाद आप 16उपचार पूजन कराइए। देखिए ये हो गया नवग्रह का, यहाँ पे पूजन दे दिया है शॉर्टकट। ठीक है, लेकिन नवग्रह पर केवल नवग्रह ही नहीं होते हैं। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे जो आकृति दिया हुआ है नवग्रह का, यहाँ पे आप देखिएगा तो सूर्य, ठीक है, उसके बगल में इधर ईश्वर दिया हुआ है और इधर अग्नि दिया हुआ है। और जब आप पृष्ठ को पलटेंगे तो आपको अधिदेवता का पूजन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अधिदेवता में ईश्वर आते हैं और यहाँ भी आपको क्या दिया हुआ है, ईश्वर। ठीक है, और प्रत्यधिदेवता में आते हैं अग्नि।
तो बगल में अग्नि दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के निम्नलिखित मंत्र को पढ़ते हुए चित्रानुसार स्थित स्थानों पर अधिदेवताओं का आवाहन स्थापन करके अक्षत छोड़ना है। ठीक है। इसमें क्या है, सूर्य के दाहिने भाग में देखिए, सभी ग्रहों के दाहिने भाग में अधिदेवता और बाएं भाग में प्रत्यधिदेवताओं का आवाहन होता है। तो अधिदेवता यहाँ पे दिया हुआ है और जब आगे बढ़ेंगे तो प्रत्यधिदेवता उसके बगल में दिया हुआ है, यानी कि 234 नंबर पृष्ठ पर प्रत्यधिदेवता। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पंचलोकपाल। पंचलोकपालों का भी आवाहन नवग्रह मंडल पर ही होता है। उसके बाद 10 दिक्पाल, 10 दिक्पालों का भी आवाहन नवग्रह के, जो नवग्रह के राउंड में आरी आरी से जो मेखला दिया हुआ है, इसी पर 10 दिक्पालों का भी आवाहन होता है। ठीक है। 10 दिक्पाल के बाद यहाँ पे आप आइएगा तो वास्तु और क्षेत्रपाल का भी होता है इस पर आवाहन, लेकिन इस पुस्तक में नहीं दिया हुआ है। तो आप वास्तु और क्षेत्रपाल का भी आवाहन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इन सभी का मंत्र भी आपको पढ़ा दूंगा। अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, इन सभी का मंत्र मैं अलग अलग भी बता दूंगा। लेकिन एक और ट्रिक है जिससे आप नवग्रह का पूजन बहुत आसानी से करा सकते हो। जैसे नवग्रहों का आप आवाहन करा दिए मंत्र बाई मंत्र, उसके बाद आप बाएं हाथ में अक्षत लीजिए, दाहिने हाथ से थोड़ा थोड़ा अक्षत छोड़िए, बोलिए ओम भूर्भुवस्वः ईश्वराय नमः ईश्वरम आवाहयामि स्थापयामि। इस प्रकार करके नवग्रह के दाहिने साइड में जो आप सुपारी रखेंगे उस पर थोड़ा सा अक्षत छोड़ दीजिए। ये अधिदेवताओं के लिए है। ठीक है। इसी प्रकार सभी का आवाहन कराना है। उसके बाद आपको बोल देना है ओम भूर्भुवस्वः उमाय नमः उमाम आवाहयामि स्थापयामि। ठीक है। इसी प्रकार से आपको अधिदेवता और प्रत्यधिदेवताओं का आवाहन कर देना है। केवल आवाहन का जो यहाँ पे दिया हुआ है भूर्भुवस्वः अग्नये नमः अग्निम आवाहयामि स्थापयामि, इस प्रकार से आप आवाहन केवल करा दीजिएगा और अंत में मनोज्योतिर से प्रतिष्ठा करके और तब आपको ये वाला बोल देना है। ठीक है। जो यहाँ पे दिया हुआ है अस्मिन् नवग्रह मंडले आवाहिताः सूर्यादि नवग्रहाः देवाः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु, ये बोल दीजिएगा तो नवग्रह का पूजन हो गया। ठीक है। उसके बाद षोडशोपचार पूजन कराइए, पाद अर्घ आचमन स्नान कीजिए, पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद शुद्ध जल से वस्त्र इत्यादि चढ़ाइए, फूल चंदन अक्षत इत्यादि चढ़ाइए। इस प्रकार से आप नवग्रह का पूजन विधिवत कराइए, भोग इत्यादि लगा करके। ये हो गया नवग्रह पूजन का पूरा क्रम। अगर आपको सभी मंत्र पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सभी मंत्र ज़्यादा आवश्यकता नहीं है पढ़ने का, क्योंकि ज़्यादा बृहद हो जाएगा। इतना भी मंत्र अगर आप याद कर लेते हैं नवग्रहों का तो आपको जीवन में कभी परेशानी नहीं होगी। नवग्रह का मंत्र 9 को याद होना ही चाहिए। ठीक है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।